ईरान की एक बेहद खूबसूरत लेडीज़ और मुरादाबाद के यूट्यूबर, इन दोनों ने लव मैरिज की है। लव मैरिज करने के बाद यह कपल अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत कपल समझ रहे थे, क्योंकि इन लोगों को अपना सच्चा प्यार मिल गया था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर है। इन लोगों का प्यार और शादी अब घरेलू जंग में तब्दील हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट्स, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी की जो 2 साल पहले सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर हकीकत का हिस्सा बनी थी। लेकिन आज वही कहानी घरेलू विवादों की भेंट चढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के मशहूर ट्रैवल यूट्यूबर पंकज दिवाकर और उनकी ईरानी पत्नी फैजा, इनका 2 साल पुराना प्रेम विवाह अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। एक तरफ ब्लैकमेलिंग, दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियां, तो दूसरी तरफ गालियां देने और मारपीट के आरोप। क्या है इस परिवार की पूरी कहानी? आइए हम आपको ले चलते हैं इसकी शुरुआत से लेकर आज तक के हालात पर। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 में, जब इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर दो दिलों की धड़कनें मिली। एक तरफ थे पंकज कुमार दिवाकर, मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले एक युवा ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर। पंकज का चैनल दिवाकर ब्लॉग्स शायद इसी नाम से चलता है, जहां वो दुनिया के घूमने के वीडियोस बनाते हैं। उनकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है और वो हमेशा से ही एडवेंचर और नई संस्कृतियों के शौकीन रहे हैं। दूसरी तरफ थी फैज़ा उर्फ फायज़े अरबांदी, ईरान के हमदान शहर की रहने वाली एक 25-26 साल की खूबसूरत लड़की। फैज़ा ईरान में सरकारी स्कूल में टीचर थी और उनके परिवार का पेशा है अखरोट की खेती। हमदान ईरान का एक ऐतिहासिक शहर है, जहां प्राचीन संस्कृति और आधुनिक जिंदगी का मेल है। फैज़ा पढ़ाई पूरी करने के बाद टीचिंग में लग गई, लेकिन उनका दिल था घूमने फिरने और नई चीज़ें सीखने में। पंकज के ट्रैवल वीडियोस को फैज़ा इंस्टाग्राम पर फॉलो करने लगी। कमेंट्स में बातें शुरू हुई, चैट्स में घंटों गपशप होने लगी। पंकज बताते हैं कि मैं ईरान के बारे में वीडियोस बनाता था। फैज़ा ने कमेंट किया कि वो ईरान में ही रहती हैं। इसी वजह से हम लोगों में बातें शुरू हो गई। हमने एक दूसरे की भाषा सीखी। मैंने थोड़ा फारसी और उन्होंने थोड़ा हिंदी। फिर 2023 में पंकज फैज़ा से मिलने ईरान गए। ईरान पहुंचकर पंकज फैज़ा के घर वालों से मिले और अपने और फैज़ा के रिश्ते की बात की। बात पूरी तरह मुकम्मल होने के बाद उन्होंने कानूनी शादी के कागजात पर दस्तखत किए। फैज़ा के पिता मसूद, जो अखरोट फार्मर हैं, उन्होंने भी सहमति जता दी। उन्हें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। पंकज कहते हैं, ईरान में शादी का मतलब था परिवार की मंजूरी, वो हमने पूरी कर ली थी। फिर आया टर्निंग पॉइंट। मार्च 2024 में फैज़ा अपने पिता के साथ 20 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आईं। मुरादाबाद पहुंचते ही 15 मार्च को पंकज और फैज़ा की सगाई हो गई। फैज़ा ने हिंदी में कहा, मैं भारत की संस्कृति से प्यार करती हूँ। पंकज ने मुझे सब कुछ सिखाया है। पंकज और फैज़ा दोनों के परिवार वालों को एक दूसरे के धर्म से कोई भी परेशानी नहीं थी। इसी वजह से लॉन्ग टर्म वीज़ा पर फैज़ा भारत रुक गई। अप्रैल 2024 में हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी हुई, फिर कोर्ट मैरिज। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पंकज के चैनल पर फैज़ा के साथ वीडियोस आने लगे, ईरानी खाना बनाना, भारत की सैर। दर्शक एकदम दीवाने हो गए थे। लेकिन एक तरफ लग रहा था जैसे सीमा और हैदर जैसी क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी, लेकिन ईरान से। दोनों की शादी के बाद जिंदगी जन्नत जैसी लग रही थी। फैज़ा मुरादाबाद में ही सेटल हो गई। वो पंकज के साथ वीडियोस बनाती थी और अपनी ईरानी संस्कृति को शेयर करती थी। जनवरी 2025 में दोनों ने मिलकर एक पर्सियन कैफ़े खोला, जहां ईरानी चाय, बेकरी आइटम्स और इंडियन फ्यूजन फूड मिलता था। इनका कैफ़े कम वक्त में ही काफ़ी फेमस हो गया था। फैज़ा ने एक वीडियो में कहा था कि मैं भारत में बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी परिवार से मिलने का मन करता है। इसी बीच उनके घर में छोटे छोटे विवाद शुरू हो गए और इसकी वजह बनी फैज़ा का ईरानी भाषा में बात करना। दरअसल फैज़ा ईरान की रहने वाली हैं, तो वह घर में फारसी बोलती हैं, जो उनकी सास को समझ में नहीं आता। जून 2025 में फैज़ा ने एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें कहा कि वो 3 रात पहले पंकज के सिम से मम्मी पापा को फ़ोन किया, लेकिन अब चीज़ें बिगड़ रही हैं। इसका मतलब वो अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रही थी। इस पर पंकज ने सफाई दी कि किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से बात नहीं हो पाई थी। अक्टूबर 2024 में फैज़ा के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। फैज़ा को ऑनलाइन थ्रेट्स मिलने लगे। इंटरफेथ मैरिज की वजह से हेट कमेंट्स और धमकियां मिलने लगी, जिससे परेशान होकर फैज़ा ने एसएसपी सतपाल से मुलाकात करके शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने फैज़ा को सुरक्षा का आश्वासन तो दिया, लेकिन घर के अंदर की जंग अब बाहर रोड पर आ गई। उनकी सास कुंता देवी को लगने लगा कि बहू विदेशी है, संस्कृति नहीं समझती, जिसकी वजह से फैज़ा को ताने मिलने लगे कि दहेज में कुछ नहीं लाई हो और हर वक्त पैसे मांगती रहती हो। नवंबर में ही थर्सडे को फैज़ा पंकज के साथ महिला थाने पहुंची। वो रोते हुए बोली, सास और 3 नंदे मुझे मानसिक तौर पर तोड़ रही हैं, निजी वीडियोस बना लिए हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं, रुपए तोहफे ना देने पर वायरल करने की धमकी दे रही हैं, दहेज मांगती हैं, कहती हैं कि पापा के घर से कुछ नहीं लाई हो, जान से मारने की धमकियां देती हैं। फैज़ा ने अपने नंदोई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वह आगे कहती हैं कि वो तंग आ चुकी है, अब ईरान लौटना चाहती है। फैज़ा ने थाने में जो शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर महिला थाना प्रभारी ने सास कुंता देवी को बुलाया। फिर सबको लेकर एसपी सिटी रणविजय सिंह के ऑफिस गए। वहां फैज़ा ने पूरा दर्द बयां किया। एसपी ने आश्वासन दिया कि तुम्हारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, अगर घर जाना चाहो तो बता दो, हम आपकी मदद करेंगे, आपका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। वहीं उनकी सास कुंता देवी का कहना है कि यह सब झूठ है। बहू अंग्रेजी और फारसी में गालियां देती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, पीटती भी है। बेटा और बहू मकान बेचने का दबाव बना डाल रहे हैं ताकि पैसा लेकर ईरान भाग जाएं। मैंने मना किया तो मारपीट की, कमरे में बंद कर दिया। कुंता देवी ने कहा कि पंकज 2 बार ईरान गया, लाखों रुपए ले गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये विदेश सेटल होने का बहाना है। फिलहाल मीडिया कैमरों के सामने सास ने रोते हुए बताया कि मेरा बेटा अच्छा है, लेकिन ये बहू सही नहीं है। इस मामले में पंकज ने सफाई देते हुए कहा कि ये फैमिली डिस्प्यूट है, माँ से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें ईरान जाना पड़ेगा, वहाँ नई शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मीडिएशन ट्राई किया था। थाने से निकलते वक्त पंकज बोले, एसपी सर के समझाने पर मामला सुलझा लिया गया है, हम इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन क्या सच में सुलझाया गया? कोई कंफर्म नहीं, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि यह मामला सुलझा लिया गया है या नहीं। देखते हैं इस लव स्टोरी का अंजाम क्या होता है। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।